इराक के सुलेमानिया में फ्यूल डिपो में भीषण विस्फोट हुआ है। न्यूक्लियर क्लाउड जैसी दिखी आग की लपटें। डिपो में रखा 30 लाख लीटर से अधिक ईंधन खाक हो गया। हादसे में 20 लोग झुलसे और 38 टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए। और धमाकों से दहला उत्तरी इराक का कुर्द इलाका। इराक के तंजारों में देर रात फ्यूल डिपो में विस्फोट हुआ। 34 पेट्रोल और 4 गैस ऑयल टैंकर जलकर खाक हो गए। इरबिल में विस्फोट के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके को खाली कराया गया। और उत्तरी इराक के सुलेमानिया में ईरानी ड्रोन हमला। टारगेट पर कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी का मुख्यालय। ईरानी सेना पर हमले को अंजाम देने का आरोप। ड्रोन स्ट्राइक के बाद सैन्य बेस में लगी आग। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी। और इरबिल हमलों में अपनी भूमिका से ईरान का इनकार। तेहरान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दावा किया है। ईरान ने कहा हमला करते हैं तो आधिकारिक ऐलान भी करते हैं। हमने ना कोई ऐलान किया ना कोई हमला किया। इराकी शहर इरबिल में 2 विस्फोटक ड्रोन से हमले का आरोप। टारगेट पर कुर्दिस्तान सरकार के नेतृत्व से जुड़े ठिकाने। और ट्रंप को न्यूक्लियर हमले करने की सलाह दी गई है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप को न्यूक्लियर हमला करने की सलाह। ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 जैसे हमले की सलाह दी गई है। अमेरिका के मशहूर टीवी एंकर मार्क लेविन का विवादित बयान। ट्रंप को नागासाकी और हिरोशिमा का उदाहरण दिया मार्क लेविन ने। जापान की तरह ईरान भी बिना दबाव नहीं झुकेगा, ये कह रहे हैं मार्क लेविन। तो क्या अब अमेरिका का एक वर्ग यह कह रहा है कि ट्रंप को ईरान को जापान बना देना चाहिए? जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 अटैक किए गए अमेरिका की तरफ से, वो पहले हिरोशिमा उसके बाद नागासाकी, क्या वैसा कुछ करने की बात कह रहे हैं मार्क लेविन? अब ये बात आपको और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। ईरान पर न्यूक्लियर हमले की सलाह कैसे दी गई है। अमेरिका के मशहूर टीवी एंकर मार्क लेविन का विवादित बयान। ट्रंप को ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हमले की परोक्ष सलाह। मार्क लेविन ने ईरान की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के जापान से की। ईरान का रुख भी 1945 के अड़ियल जापान की तरह है, मार्क लेविन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण के लिए जापान पे 2 परमाणु बम गिराने पड़े थे। लेविन का दावा, बिना निर्णायक दबाव के ईरान भी नहीं झुकेगा। तो अब क्या ये संकेत हैं? आइए आपको दिखाते हैं। ईरान पर न्यूक्लियर हमले के 6 संकेत मिल रहे हैं। इन 6 संकेत को आपके सामने रखते हैं। 18 अगस्त को, यानी जो सबसे ताजा है, लेटेस्ट, अमेरिकी टीवी होस्ट मार्क लेविन ये कहते हैं कि 1945 के जापान से ईरान की तुलना करते हुए उन्होंने कठोर कदम उठाने की सलाह दी है। इससे पहले 17 अगस्त को ट्रंप की कड़ी चेतावनी, ईरान पर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। 17 अगस्त को अमेरिका के पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ईरानी बेस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले के संकेत दिए। 17 अगस्त को द हर्मुज लेटर कहता है कि अमेरिका जल्द बदल सकता है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी। उससे पहले 15 अगस्त को पेंटागन में अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति बदलने पर मंथन किया गया। उससे पहले 13 अगस्त को IRGC के सलाहकार रजा नकवी ने कहा कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका परमाणु विकल्प आजमा सकता है। जनरल माथुर, सब कुछ तो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने रख दिया। अब आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये जो सलाह है मार्क लेविन की, ट्रंप इसको मानेंगे? गौरव, देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार का प्रयोग किया था, तो उनके अलावा किसी और के पास परमाणु हथियार नहीं था। सोवियत संघ ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 1949 में किया है और ब्रिटेन ने पहला परमाणु परीक्षण 1952 में किया है। तो वो हालात बिल्कुल भिन्न थे। सलाह जरूर हो सकती है, और मेरा ये मानना रहेगा गौरव कि ये सलाह भी एक कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकती है, दबाव बनाने का हिस्सा हो सकती है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार का प्रयोग संभव इस समय नहीं है, जबकि उनके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास तो जनरल माथुर, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, लेकिन ईरान के पास तो परमाणु बम नहीं है ना, कि आप कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम है। आपने मेरे को बोले, यही मैं कह रहा था कि ये बात उस ईरान के पास है या नहीं है उसकी नहीं है। बात इसकी है कि ईरान के पास क्या चीन और रूस का पूरा सपोर्ट नहीं है। हर तरीके से चीन और रूस सपोर्ट कर रहे हैं, और यदि अमेरिका किसी प्रकार से ऐसे इस प्रकार हथियार का प्रयोग करेगा तो उसका रेपरकशन होने की संभावना। क्या रेपरकशन होगा सर? यही तो सवाल है। क्या आप कह रहे हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका परमाणु बम चलाएगा तो चीन और रूस अमेरिका पर परमाणु बम चला देंगे?
कुछ भी अमेरिका पर ना चलाएं, हो सकता है कोई पाकिस्तान जैसा निकल करके इजराइल पर परमाणु बम लगा दे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये अच्छा। चीज बहुत ज्यादा डिजास्टर में एस्केलेट हो सकती है। ये बात अमेरिका भी समझता है और इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि परमाणु बम का प्रयोग का कोई संभावना मुझे कम नजर आ रही है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी आप ट्रंप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। ठीक है सर। गौरव, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन ये रियलिटी है। और आज की दुनिया में कम से कम दोनों जो धड़े हैं, दोनों धड़ों के पास मिलाकर लगभग बराबर बराबर परमाणु हथियार हैं। साउंड्स लॉजिकल सर, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लॉजिक है, आपके पास अनुभव है, आप मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप का रवैया है, सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं उनके आगे। तो अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं।